आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल माध्यम, जो कि अभी करंट का टॉपिक है। इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में इसमें न्यूज़ आई है। तो आइए इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। इसमें हमने आपके लिए व्यवस्था की है कि कैसे कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी उन्हीं शब्दों के सामने लिख दिए हैं। इससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी होगी, ऐसा हमें लगता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अभ्यास को, इस प्रैक्टिस को। अगर आपको यह प्रयास हमारा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया बहनों, ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो मेन हेडिंग है उस पर लिखा है यूएस एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान से न्यूक्लियर साइट्स। यानी कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स है, आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर ईरान ने परमाणु संयंत्र लगा रखे हैं अपने, वहाँ पर यूएस ने यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी है। एयर स्ट्राइक का सीधे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि हवा से मार करना कहीं पर। तो यूएस एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान से न्यूक्लियर साइट्स। आप जितना भी देखेंगे, जो भी न्यूज़पेपर में जो हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती हैं। तो देखिए इसीलिए लिखा है यूएस एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान से न्यूक्लियर साइट्स। अब देखते हैं कि न्यूज़ में क्या लिखा है। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। जो यूनाइटेड स्टेट है उसने जो है 3 एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी हैं। लॉन्च्ड मतलब सेकंड फॉर्म है, तो उन्होंने 3 एयर स्ट्राइक कर दी हैं। कहाँ पर? ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। ईरान में जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ने हवाई हमले कर दिए हैं। आगे लिखा है उन 3 जगहों के नाम बताए गए हैं। देखिए क्या बताया गया आगे, फॉर्दो, नतांज एंड इस्फहान। तो ये 3 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है, जिनके नाम है फॉर्दो, नतांज और इस्फहान। फिर आगे लिखता है द स्ट्राइक्स टुक प्लेस एट 4:30 AM IST ऑन संडे। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। जो स्ट्राइक टुक प्लेस का मतलब है हुई, मतलब जो स्ट्राइक की गई वो किस समय की गई। समय से पहले एट लगाते हैं, किस समय की गई, 4:30 पर। और AM लिखा तो आप समझ रहे हैं कि सवेरे का समय है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसका मतलब है भारतीय समय के अनुसार। तो संडे के दिन भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:30 पर एयर स्ट्राइक की गई। क्योंकि यह इंडियन न्यूज़पेपर से लिया गया है जो कटिंग है, तो यहाँ पर इसलिए IST लिखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 आवर्स आफ्टर द अटैक US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस्ड द नेशन। तो देखिए क्या लिखा है, 3 आवर्स आफ्टर द अटैक, यानी कि अटैक के 3 घंटे के बाद। क्या लिखा है, फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस्ड द नेशन। तो फॉर्मर का मतलब यहाँ पर पूर्व है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो वर्तमान में भी वहाँ के राष्ट्रपति हो सकता है। न्यूज़ में कुछ त्रुटि हो गई होगी। तो इसका मतलब है कि 3 आवर्स आफ्टर द अटैक, अटैक करने के 3 घंटे के बाद जो पूर्व वहाँ के US के प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, एड्रेस्ड द नेशन, उन्होंने राष्ट्र को संबोधन किया। एड्रेस्ड मीन्स संबोधित किया, और अगर हम इसको एड्रेस पढ़ेंगे तो यह पता हो जाएगा, और एड्रेस पढ़ेंगे तो यह संबोधन हो जाएगा। देखिए स्पेलिंग एक ही रहती है भैया बहनों, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और समझने में। ही सेड ईरान्स की न्यूक्लियर साइट्स हैव बीन ऑब्लिटरेटेड। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उन्होंने कहा, क्या बताया उन्होंने जब एड्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि ईरान की जो की न्यूक्लियर साइट्स हैं, की न्यूक्लियर साइट्स का मतलब जो मुख्य न्यूक्लियर साइट्स हैं, यानी जो मुख्य परमाणु केंद्र हैं, हैव बीन ऑब्लिटरेटेड का मतलब है पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आगे हिंदी में भी लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा है अ फुल पे लोड ऑफ बॉम्ब्स वॉज ड्रॉप्ड ऑन द फॉर्दो फैसिलिटी। पेलोड का मतलब है बमों का समूह, यानी कि पूरा ही बमों का जखीरा गिरा दिया गया। ड्रॉप्ड मतलब छोड़ दिया गया। कहाँ पर छोड़ दिया गया, कहाँ गिरा दिया गया, फॉर्दो, जहाँ पर फॉर्दो का परमाणु केंद्र था वहाँ पर छोड़ दिया गया। फॉर्दो फैसिलिटी का मतलब है जहाँ पर जो है परमाणु केंद्र था। फॉर्दो जो है जगह का नाम है, फैसिलिटी मतलब जहाँ पर ये, वैसे तो फैसिलिटी सुविधा का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जिस साइट पर यह काम होता था, जैसे कि जहाँ पर यह कार्य चलता था, यानी परमाणु केंद्र के लिए कहा गया है। तो ये था एक छोटा सा न्यूज़ का हिस्सा। अगर आपको पसंद आया हो और अगर आपको इससे कुछ लाभ मिला हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए और अच्छे रूप में बनाकर लाते रहें, और भी अधिक आपको जिससे फ़ायदा होगा इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।